नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, 2000 के नोट आप भूल गए होंगे। गुलाबी रंग के नोट याद नहीं आ रहा होगा। पता नहीं कितने साल पहले, जी हाँ, 19 मई 2023 को 2.5 साल हो गए हैं जब उन नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया था आरबीआई ने। और आप सब लोगों ने फिर लाइनें लगा के उसको फिर से वापस किया था। आपको याद भी होगा। और ये नोट अभी तक डी नोटिफाई नहीं हुए हैं। अगर किसी के पास हैं तो अभी भी वो आरबीआई की 19 ब्रांचों पे जाके वो नोट वापस कर सकते हैं। अब साहब, सवाल ये पैदा होता है कि 2.5 साल के बाद भी 19 मई 2023 को करेंसी को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान करने के बाद भी 5,817 करोड़ के मूल्य के 2000 के नोट आज भी आरबीआई के पास नहीं पहुंचे हैं। भैया कहां है, किसके पास है? इनकी वापसी का आरबीआई को अभी भी इंतजार है। इसका मतलब है कि 98.37% नोट तो वापस आ गए, लेकिन 1.63% जिनकी टोटल कीमत 5,817 करोड़ है, ये अभी भी इनका इंतजार है कि भैया कहां पर हैं ये, वेयर दे आर। अब मुसीबत यहां पर यह है कि ये नोट किसके पास हो सकती है। बहुत बड़ा अमाउंट है, ये छोटा अमाउंट नहीं है साहब। 5,817 करोड़ के नोट बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसे जिसके पास भी हो वो भारत के करीब करीब 19 आरबीआई कार्यालयों के अंदर अभी भी बिना किसी इंक्वायरी के जमा करके उसके बदले में दूसरा पैसा ले सकता है। या पोस्ट ऑफिस के अंदर, अगर किसी शहर में आरबीआई नहीं है तो पोस्ट ऑफिस में जाके ये पैसा वहां पर जमा कर सकता है और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो आपको उसके बराबर के पैसे वापस कर देंगे। लेकिन साहब, ये पैसे हैं किसके पास? क्या ये पैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास हैं जो समय समय पर बाहर निकलते हैं? कुछ समय पहले तक ये पैसे करीब करीब 8,000 करोड़ थे, कुछ समय पहले तक। फिर धीरे धीरे कम करके ये 7-7.5 हजार करोड़ के आए। और जब जब ये इलेक्शन से आते हैं तो ये आंकड़ा सामने आना शुरू हो जाता है। कोई बड़ा इलेक्शन आता है तो ये आंकड़े आ जाते हैं, भाई इतने नोट कहाँ गए। तो हर बार जो आंकड़ा आता है वो पिछली बार से कम हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे 200-400-500 करोड़ रुपए इसमें से कम हो गए हैं। और इसी बीच में कोई इलेक्शन भी हो जाता है। तो क्या जो पहले पैसे थे और अब जो बचे हुए पैसे हैं 5,817 करोड़, उसके बीच का जो अंतर है वो क्या अभी बिहार के इलेक्शन में खर्च हो गया क्या? और अगले साल फिर कुछ इलेक्शन से आएंगे तो उसके लिए फिर, क्योंकि अब आज वो काला धन तो बंद हो गया ना, वो सो कॉल्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला, तो क्या ये नोट धीरे 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 वापस आ रहे हैं? लेकिन किसी के पास तो हैं। कोई तो ऐसा ज्ञानी पुरुष है, या ये बहुत सारे ज्ञानी पुरुष हैं या कंपनियां हैं जो ये नोट दबा के बैठी हैं। और ये छोटा अमाउंट नहीं है भाई, ये छोटा अमाउंट नहीं है। ये 5,817 करोड़ का अमाउंट है। क्या मालूम इसका एक बड़ा हिस्सा 2029 के इलेक्शन के लिए रखा गया हो। और हाँ, एक सवाल आरबीआई से भी है। अगर ये 5,817 करोड़ के नोट नहीं आए हैं तो इसे नोटबंदी की तरह इलीगल क्यों नहीं डिक्लेयर किया जाता है? यहां पे एक सवाल आरबीआई से हमारा है कि आरबीआई इन नोटों को इलीगल करार क्यों नहीं दे रहा है? किसके कहने पे नहीं दे रहा है? क्यों अभी तक इन नोटों को वापस आरबीआई या पोस्ट ऑफिस के अंदर जमा करने की परमिशन दी गई है? इसका मतलब है कि क्या किसी सत्ताधीश के पास ये नोट अभी पड़े हैं और आरबीआई के पास ये परमिशन नहीं है मोदी सरकार की कि इसे इलीगल घोषित कर दिया जाए, जैसे पहले किया गया था जो 2016 की नोटबंदी थी। सोचिए सोचिए इस बारे में कि इस नोट को अभी तक इलीगल घोषित क्यों नहीं किया गया। अमीरों का खेल है साहब, गरीबों का नहीं। और अमीर तो भारत में सब बीजेपी और आरएसएस वाले हैं, दूसरा तो कोई हो नहीं सकता। आरबीआई भी इनका है।
कानून भी इनका है, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। लेकिन 5,817 करोड़ के नोट किसी खास पर्पस से रखे गए हैं और इस नोट को अभी तक डी नोटिफाई नहीं किया गया, ये और हैरानी की बात है। क्या इसका कोई मोदी जी जवाब देंगे? शुक्रिया आपका।